इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है जब से इजरायली सेना विड्रॉ की है गाजा स्ट्रिप से। कुछ सैकड़ों लोग रह गए। मैं तो सोचता था कम से कम 3,000 लोग, मैंने कहा था, वो रह गए हैं। नहाल ब्रिगेड के कम से कम एक बड़ा हिस्सा रह गया, लेकिन मैं गलत कह रहा था। सैकड़ों, केवल सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिक वहां रह गए हैं और उसको लेके पूरे इजराइल में इतना शौक है कि आपको मैं क्या बताऊं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है। उसके पहले आप बता दें कि 167th मार्टिडम 167वां शहादत दिवस मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में पहली गोली चलाई थी, उनका है आज 8 अप्रैल 2024 को। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने उनको फांसी दी थी और उसी के बाद 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, जिसमें जो रांघर मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने इस बात पे पूरा विद्रोह किए। गुजर और रांघड़ जो कैवलरी में थे और मंगल पांडे इन्फेंट्री में थे। इन्फेंट्री में ज़्यादातर ब्राह्मण ठाकुर थे और कैवलरी में मुस्लिम और गुजर थे। तो उसमें उसी बात पे बताइए, एक ब्राह्मण को फांसी लगी और ब्राह्मण सैनिक को, जिसने गोली चलाई, और इस बात पे गोली चलाई कि अंग्रेज जो हैं वो गाय और सूअर की चर्बी कारतूस में मिला रहे हैं, और उसके साथ पूरा जो आज़ादी की लड़ाई का बैकग्राउंड था। तो उस पर फिर एक मुस्लिम ने रिस्पॉन्ड किया। ये हिंदुस्तान था इतना खूबसूरत, और इसको क्या बना दिया है। खैर, अभी देखिए, हम वापस आते हैं अपनी इस स्टोरी पे। इजराइल में ये कहा जा रहा है कि बड़े जनरल्स कह रहे हैं, वहां का मीडिया कह रहा है कि 3 से 4 साल अब लग जाएंगे हमास को खत्म करने में। 3 से 4 साल। अभी तक ये लोग कह रहे थे पहले था 2 महीना, फिर हुआ 4 महीना, फिर हुआ 6 महीना। अब 6 महीने पूरे हो गए, अब कह रहे हैं 3 से 4 साल। आज 3 से 4 साल कौन इनको ढोएगा? पूरी दुनिया इसीलिए त्रस्त है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में इजराइल सच में पहुंच गया है जहां पर वो इट इज एट अ क्रॉस रोड्स। अब यहां से वो कहां जाए, कोई भी दिशा उसकी तय नहीं हो पा रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं, हमने विड्रॉ किया राफा में अटैक करने के लिए। अब राफा में जाने कब से अटैक कर रहे हैं। खैर, रमजान खत्म हो रहा है, उसके बाद ईद है, और ईद के बाद वो भी देख लेंगे, वो भी मंजर देख लेंगे। और राफा में भी पूरी हमास की तैयारी, क्योंकि जब हमास को तुम उत्तर और मध्य और साउथ गाजा में नहीं हरा पाए, तो जो एक्सट्रीम साउथ है राफा, वहां पर तुम क्या कर लोगे, वो भी हम लोग देख लेंगे। आज लेकिन एक बहुत जबरदस्त घटना हुई वेस्ट बैंक में, मतलब जिसको कहते हैं कि एक बड़ी यूनिक घटना। और वेस्ट बैंक जिसको कहा भी जाता है, जहाँ चट्टाने हैं, गाजा से बिल्कुल फर्क है, और वैलीज हैं, वादियाँ हैं, और चट्टानों में वहाँ की आग निकलती है। मतलब जब चट्टानों का सहारा लेके रेजिस्टेंट फाइटर्स फायर करते हैं, तो इजरायली खुद कहते हैं कि दीज आर माउंटेन्स ऑफ फायर। तो वहाँ एक घटना घटी नाब्लस में। नाब्लस में जो 3 फिलिस्तीनी लड़ाके और जो एक जेनिन जो नाब्लस में एक ब्रिगेड है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, उसका नाम है लायंस डेन, शेर की मांग, उसका नाम ही लायंस डेन है। और उसके तो 3 बड़े जो फाइटर्स थे, उनको आज असैसिनेशन, उनका पूरा एक उनको घेरा गया सुबह से। और ऐसा, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा कि दिस मॉर्निंग विद द एम्ब्रेस ऑफ द सनराइज इन द हार्ट ऑफ द लायंस डेन इन नाब्लस 3 souls ascended to their final rest, their noble sacrifice etched forever in our hearts। अब आप देखिए, हसन अल कतनानी, मुआत अल मसरी और इब्राहिम जबारी, ये 3 फिलिस्तीनी लड़ाके, ये एक घर में थे। इब्राहिम जबारीन के, फिर से मैं इनका नाम पढ़ देता हूँ। हसन अल कतनानी, मुआत अल मसरी और इब्राहिम जबारीन। इब्राहिम जबारीन के घर में ये दोनों थे। इनको मारने के लिए 400 इजरायली सैनिक भेजे गए, 400। और उनकी गणित देखिए आप, आईडीएफ की, कि हर एक लड़ाके के लिए 100 इजरायली सैनिक और 100 सपोर्टिंग फोर्स। ये बात साबित हो गई ना कि अगर रेशियो देखा जाए तो 1:100 है। एक फिलिस्तीनी 100 इजरायलियों पे भारी। ये तो साबित हो गया, ये तो खुद इजराइल ने साबित कर दिया। और ये जो लड़ाई चली है, ये जो घंटों लड़ाई चली है, करीब 6 घंटे लड़ाई चली, और इसमें लगातार पीछे से भी रेजिस्टेंस ने हमला किया, आगे से भी किया। इनका जो एक बड़ा, इन तीनों को तो उनको असैसिनेट करना ही था, लेकिन इनका ये भी था कि इन तीनों को असैसिनेट करने के बाद जो इनके पीछे पूरे सिविलियंस के घर थे, उनको भी जला दिया जाए। मतलब ये
वेस्ट बैंक में ये पहली घटना थी जिसमें बाकायदा अनाउंस ये हुआ था कि लोग अपना घर खाली करते। अभी तक इसराइल ने ये वेस्ट बैंक में नहीं किया। लोग अपना घर खाली करते, हम इसको वी आर गोइंग टू बर्न इट डाउन, क्योंकि ये लायंस डेन का एक तरह से शेर की मांद है ये। तो ये जो पूरी स्थिति है इसमें हम लोग मतलब इसमें आप देखिए कि जो लड़ाई हुई है, जिस तरीके से लोग जो हैं वो लड़े हैं, घंटों इन लोगों ने पूरी तरह से इजरायली सेना को रोके रखा, और अंत में जाके जब इनकी गोलियां खत्म हो गई तब ये तीन लड़ते हुए शहीद हुए। और उसमें जो सबसे जो खूबसूरत बात जो खुद देखिए वहां से निकल के आ रही है कि जिन लोगों ने गद्दारी की उनको भी वहीं पर मार दिया गया, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मार दिया, और जमीन पे जो गोलियां पड़ी थी वो मुक्ति का गीत गा रही थी, और एक खून से लथपथ कुरान पड़ी थी, और उसका एक पन्ना खुला था जिसमें लिखा था देयर अपॉइंटेड टाइम इज द मॉर्निंग नॉट नियर। आप बताइए, इतना मतलब ये स्पिरिचुअल और जो मिलिट्री एलिमेंट्स है उसको मिला देता है। यही फिलिस्तीन का संघर्ष है, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इन तीनों रेल्म्स को उसने मिला दिया है। और अब आप देखिए कि उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मतलब सच में सुबह इनका अपॉइंटेड टाइम था, ये शहीद लड़े, मारे गए, लेकिन इन्होंने जो अपनी मिसाल छोड़ी, क्योंकि उसके बाद जो इजरायली सेना के साथ हुआ, इजरायली सेना की अब इनसे मुठभेड़ के दौरान इजरायली सेना के करीब दर्जनों लोग मारे गए, और उसके बाद जनता बाहर निकल आई और उसने इजरायली सेना को दौड़ाया। उसमें कम से कम 3 इजरायली सैनिक लिंच हुए हैं। आज 3 इजरायली सैनिक लिंच हुए हैं, और वही बात की एक फिलिस्तीनी 100 इजरायलियों पे भारी। तो ये देखिए जो पूरी बात है। अच्छा, एक और चीज हुई जो आप देखिए कि ट्यूबस में जो तहसील चेक पॉइंट है उसमें 18 साल की फिलिस्तीनी लड़की इमाद अबू मोहसिन, इसने स्टैबिंग ऑपरेशन किया। 18 साल की लड़की, इसने स्टैबिंग ऑपरेशन किया। मैं नाम फिर से पढ़ रहा हूं, इमाद अबू मोहसिन, और उसने दो आईडीएफ सोल्जर्स को घायल किया केवल चाकू से, और फिर उसको गोली मार दी, वो शहीद हो गई। अब आप देखिए कि जो बाकी जो आज की घटनाएं हैं उसमें देखिए जो सबसे बड़ी जो घटना है वो ये हुई है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने आज फिर 11 हमले करीब किए, और हिजबुल्लाह ने जो वीडियोस जारी किए हैं इस बार के हमले में, पहली बार एक हिजबुल्लाह की वीडियो में इजरायली सैनिक, पहले तो मतलब पहले की वीडियोस में देखे हैं इजरायली सैनिक, लेकिन इस बार पहली बार वो भागते दिख रहे हैं। साफ दिख रहा है कि इजरायली सैनिक जो है वो भाग रहे हैं, और उनको ये समझ में आ गई है बात कि बल्कि अपने व्हीकल्स छोड़ के भाग रहे हैं, अपने व्हीकल्स छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरी बात जो है कि जो ईरान से बात आई है कि ईरान में कहाँ से किस तरीके से हमला होगा, उसकी बहुत सारी रूपरेखा अब सामने आ रही है। वही बात आ रही है कि जो चारों तरफ से घेर के ईरान मारेगा, और एक के बाद एक पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लगातार हमला करेगा। इस चीज से भी इजराइल बहुत डरा हुआ है, और उसने जो सेना अपनी विड्रॉ की है वो इस वजह से भी विड्रॉ की है कि कहीं एक चारों तरफ से सारे फ्रंट्स अगर खुल गए तो उसके पास सेना नहीं है। सच्चाई ये है कि सेना नहीं है। यहां तक की बात हो रही है कि मतलब 3-4 साल लड़ाई होगी, और जो इजरायली जनरल हैं, अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने कहा कि हम लोगों को विल हैव टू पे अ टेरिबल प्राइस। ये देखिए इजराइल के अंदर से बात आ रही है, गोदी मीडिया आपको ना बताए, लेकिन इजराइल जो है वो एक बुरा देश है, शैतान देश है, लेकिन है तो वो वहां पर जो लड़ रहे हैं या जो इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं तो वो आदमी ना, तो वो बात अपनी मुंह से जो कहते हैं, जैसे रावण की सेना थी उसमें भी बहुत सारे उसके जनरल्स थे जो कि उसको समझा रहे थे, उसको कह रहे थे कि हम लोग हार जाएंगे, हम लोग ये हो जाएगा। तो उस तरीके से बहुत सारे जो इजरायली जो जनरल्स भी हैं जो लड़ भी रहे, जिनको पता हम मरना है, जिनको पता है कि हम बचेंगे नहीं, वो इस बात को खुल के कहने लगे हैं कि ठीक है हम मर जाएंगे, हमारा सैक्रिफाइस ये हो जाएगा। मतलब उनके लिए सैक्रिफाइस, हमारे लिए तो एक शैतान की मौत होगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन 3 से 4 साल लग जाएंगे। और उस पर भी होगा कि 3 से 4 साल का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 से 4 साल का मतलब है कि इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। इजराइल अब 3 से 4 साल तक रहेगा ही नहीं। दुनिया में इतना परिवर्तन हो चुका होगा, यूक्रेन
कब का रशिया ले चुका होगा। वेस्ट जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पे होगा। अभी से अमेरिका डर रहा है कि ईरान की इतनी ताकत बढ़ गई है। मैंने उसके बारे में आपको डिटेल बताया था। तो ये देखिए जो पूरा सिनारियो है, जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इजराइल की है, उसमें देखिए आज 3 और महत्वपूर्ण घटनाएं इजराइल के अंदर। एक तो घटना में सबसे पहले बताऊं न्यूयॉर्क में हुई। न्यूयॉर्क में जो जूज हैं, जूज ने अपने को एक न्यूयॉर्क के का जो टाइम स्क्वायर है वहां पर बांध दिया अपने को, और नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाने लगे कि होस्टेज डील ये नहीं कर रहा है। दूसरी घटना इजराइल के अंदर हुई जब 2 ऐसे इजरायली जो जिनके होस्टेजेस हमास के पास हैं और गाजा में हैं, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। कुछ लोग कह रहे हैं आत्मदाह, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसरशिप इस समय इजराइल लगाए हुए है। जहाँ तक हमारी भी रिपोर्ट है, आत्मदाह करने की कोशिश हुई थी, और उसके बाद जब उनको रोका गया, बलपूर्वक उनको रोका गया, उसके बाद उसमें से एक आदमी भाग के उसने छत से कूद के जान देने की कोशिश की। ये डेस्परेशन का लेवल इजराइल में हो रहा है। और दूसरी तरफ आप गाजा में देखिए, गाजा में इतनी मौतें हुई हैं। आज तक जो नए आंकड़े आए हैं कि 33,000 लोग कम से कम मारे गए हैं, और उसमें 13,000 बच्चे हैं। 13,000 बच्चे, पूरी जनरेशन साफ हो गई। लेकिन वहां पर लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस के साथ हैं, इस बार आर या पार की लड़ाई है, इस बार हम पीछे नहीं हट सकते। तो ये देखिए 2 कंट्रीज के, 2 समाज के, 2 सोसाइटीज के ये अलग अलग मिजाज है। और आप ये देखिए, जो पहले मैंने कहा कि एक फिलिस्तीनी 100 इजरायलियों पे भारी, यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि हौसले के मामले में एक फिलिस्तीनी बच्चा इजरायली मर्द, कई इजरायली मर्दों पे हावी है। वहां पर उन लोगों से ये सहा नहीं जा रहा है, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि तुम जायनिस्ट हो, तुम तो जायन के डिसेंडेंट्स हो, जो कि जूविश बाइबल जिसको कहते हैं, उसमें एक गॉड के रूप में जायन आते हैं। तुम जायन के डिसेंडेंट्स हो, और तुम सुप्रीम हो, और हम तुम्हारे पास तो दैवी ताकत है। और देखो इजराइल के पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी और ये सब, तो मतलब वो लोग तो ये समझे बैठे थे कि हमारे पास दैवी ताकत है। और जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ और ये पता चला कि तुम तुच्छ इंसान हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, और तुम तुच्छ इंसान हो, तुमको भी कुत्ते की तरह मारा जाएगा, जैसे तुमने फिलिस्तीनियों को मारा है बर्बरता से, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े, उनको हर तरह से तुमने कुत्ते से कटवा के तुमने मार दिया। ऐसे ऐसे जुल्म हुए कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। जो अमेरिका में स्लेवरी के समय हुए तो उस तरह की चीजें हुई हैं। तो वो उनको कभी ये अंदेशा नहीं था कि हम एक तुच्छ इंसान है जिसको घसीट के हमास होस्टेज बनाएगा, और जो 7 अक्टूबर को हुआ, और उसके बाद जो इजरायली सेना को लगातार मारा गया, जो मार हुई है। अभी देखिए जो अल-जाना वाली घटना, जिसके बारे में मैंने कम से कम 2 वीडियोस में बात की है, जिसमें 14 इजरायली सैनिक मारे गए, वो लास्ट स्ट्रॉ था। उसके बाद इजरायली सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया है, और लड़ने से इस हद तक मना कर दिया है कि देखिए उसमें कई फैक्टर्स हैं उनको सेना को पीछे करने में, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आगे की जो लड़ाई होगी वो ये जो स्टेप है इजराइल का, ये तय करेगा। क्योंकि अगर कुछ लोग बाकी रह गए हैं गाजा स्ट्रिप में, जो इजराइल खुद कह रहा है कि ओनली इन देयर हंड्रेड्स, तो अगर कुछ लोग बाकी रह गए हैं तो हमास की क्या स्ट्रैटेजी होगी? हमास की स्ट्रैटेजी होगी कि चुपचाप तुम देखो, छोड़ दो इन लोगों को। क्योंकि क्या है कि हमास ने ये साइकोलॉजिकल गेम खेला है कि उसने इजरायली सोल्जर्स को वहां घूमने दिया है गाजा में हफ्तों। इजरायली सोल्जर्स गार्जियन के इंटरव्यू में खुद बोले कि हमें हफ्तों तक कोई दिखाई नहीं देता था, और अचानक एक हमला होता था। तो हमास की ये स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है, और क्योंकि हमास ने क्या किया है, चुप रहा, फिर लगातार निकल के मारा है, और बड़ी संख्या में मार दिया। एक घटना में 14, एक घटना में 15, एक घटना में 36, एक घटना में 24, एक घटना में 52। इस तरीके से हमास ने वहां पर मारा है। एक नई टैक्टिक्स जो वॉरफेयर में मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में इसके बारे में लिखा जाएगा, इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी हमेशा। देखिए 2nd वर्ल्ड वॉर के बारे में आज तक किताबें लिखी जा रही हैं। तो इस लड़ाई में तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई, और हम लोग मैं खुद ऑथर हूं, और मैं खुद इसकी पहल करूंगा। लेकिन अरबिक में और इंग्लिश में भी इसके बारे में
लंबे समय तक किताबें लिखी जाएंगी। तो हमास ने अभी जो मैं वही बता रहा था कि जो अभी टैक्टिक्स हमास लेगा वो यही लेगा कि अभी जो कुछ लोग हंड्रेड्स की संख्या, मतलब कुछ सैकड़ों की संख्या में केवल हैं, उनको अभी छोड़ दो, उनको अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अभी अभी ये रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ईद होगी फिर उसके बाद, और एक दिन अचानक वो ऐसा वार करेगा कि उसमें सैकड़ों में से दर्जनों, अगर दर्जनों ही केवल ना रह जाएं तो आप कहिए कभी कि मैं गलत कह रहा था। क्योंकि ये जो है देखिए, और उधर से क्या है, इजराइल राफा पे अटैक करेगा, उसका ये प्लानिंग बन गई है। लेकिन राफा जो है वो देखिए उसमें एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह के बारे में मैं आपको सबसे पहले आज बता देना चाहता हूँ। और वो चक्रव्यूह ये है कि वहां पर एक क्रॉसिंग है, और बल्कि 3 क्रॉसिंग्स हैं, लेकिन जो मेन क्रॉसिंग है, वो जो क्रॉसिंग है वो एक समय पहले की इजरायली की बमबारी में वो धंस गई थी। अब वो क्रॉसिंग धंसी हुई है, उसके अगल बगल 2 और क्रॉसिंग्स हैं जहां से गाजा के लोग पहले राफा से एक जो इजिप्ट के अंदर जाते हैं, एक इलीगल स्मगलिंग रैकेट भी चलता है जिसमें इजिप्ट के कुछ बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। हाला नाम की कंपनी है, बहुत ही नटोरियस, जो कि $7,000 लेती है एक फिलिस्तीनी को इजिप्ट पहुंचाने के लिए। तो ये क्रॉसिंग धंस गई थी। इस क्रॉसिंग में क्या है कि इसके चारों तरफ जो एरिया है वो वैसे ही है जैसे आप बिलीव नहीं करेंगे ये बात, जिससे महाभारत में हमने सुना था कि एक बार आप घुस जाइए उस क्रॉसिंग में, आप बाहर नहीं निकल सकते। उसके इस तरीके से उसमें जो कुछ बॉम्बिंग हुई थी 2 या 3 बार, ऐसा वो कुदरती बन गई है कि उसमें आप घुस जाइए तो आप बाहर नहीं निकल सकते। और इजराइल इस बात को जानता है, उसने सब कुछ देखा है, लेकिन उसकी मजबूरी है वहां पर जाए बिना, उस एरिया में एंटर किए बिना, क्योंकि हमास के जो मेन, जिसको कह रहा है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड तो हर जगह हैं, खैर वो इजराइल झूठ बोल रहा है कि केवल राफा में है, लेकिन राफा में सही बात है एक बड़ा सेंटर है हमास का, और जो हमास की टनल्स हैं वो ठीक उसी क्रॉसिंग के नीचे हैं, जो एक चक्रव्यूह की शक्ल में प्रकृति ने एक बना दिया है। और ये जो पूरी स्थिति है, ये ऐसी, आप बताइए, ये जब इसमें ये घुसेंगे तो वही बात आ जाएगी कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें ये भी सिचुएशन है कि उसको चारों तरफ से, एक तरफ अंदर से हमास मार करेगा, और उधर बाहर से एक जो बाकी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की यूनिट्स हैं, कुछ वेस्ट बैंक से भी पूरी प्लानिंग हो रही है कि वेस्ट बैंक से भी क्रॉस ओवर करके वो गाजा आ जाएंगी, राफा पे इन्वेजन होगा। और जो सिविलियंस हैं, अब आप कहेंगे कि भाई वहां पर कम से कम 1 मिलियन सिविलियन, कोई कह रहा है कि 5 लाख सिविलियंस हैं, एक बड़ी संख्या में, सही बात है, और उनके जान माल को खतरा है, और उसमें लेकिन उन पे इजराइल अगर ऊपर से बम्बार्डमेंट करेगा तभी उनको खतरा है, क्योंकि उनके लिए हमास ने उसी चक्रव्यूह के पीछे उनको रखा है और आगे खुद है। ये देखिए, ये पूरी ये हमास का कैरेक्टर है, आगे खुद है और उसके पीछे रखा है। और उसमें आज हवाई बमबारी में इजराइल की जो एक हाथ बंधे हैं इस मामले में, कि अमेरिका ने भी कह दिया है कि हवाई बमबारी से तुम वहां पर अगर सिविलियन मारे गए राफा में तो फिर ये हम सपोर्ट ले लेंगे। वही बात आ गई कि जो चौकीदार का मालिक है वो अपने चौकीदार से कहीं ना कहीं आजिज आ चुका है, या अपने लठैत से मतलब देख लिया उसने कि बेकार में ये लाठी भांज रहा है, हमारे इशारे जैसे हम कह रहे हैं वैसे नहीं कर रहा है। अमेरिका और इजराइल एक है, लेकिन टैक्टिकल डिफरेंस है इस मामले में कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो जो पूरी बात है कि अगर इजराइल के पास ऑप्शन क्या है, ऊपर से ये बम्बार्डमेंट करेंगे तो फिर दुनिया में आइसोलेट होंगे। अगर उन्होंने ये सोचा कि हम हमास से लड़ने के बहाने हम हजारों सिविलियंस को वहां मार दें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तो उसके लिए ऐसी व्यू रचना वहां पर बना दी गई है कि वो संभव नहीं है। और उसके लिए आपको वहां से उस पूरे चक्रव्यूह से आपको निकलना होगा, उसको आपको लांघना होगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए हर लड़ाई का एक टेरेन होता है। ये कोई खनवा का मैदान नहीं है जहां बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई थी, या पानीपत का मैदान नहीं जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, कहीं से भी मैनूवर कर सकते थे। जो आर्मी का लेफ्ट विंग है वो आउटफ्लैंक कर दिया उसने दुश्मन के राइट विंग को, उनके राइट विंग ने इधर लेफ्ट विंग को
आउटफ्लैंक कर दिया। इस तरह की सिचुएशन वहाँ नहीं है। वहाँ पर एक ही रास्ता है और वहीं से आपको निकलना है, और वो रास्ता जो है पूरी तरह से बैरिकेडेड है और सिविलियंस उसके पीछे हैं। तो अगर कुछ सिविलियंस भगदड़ मच गई या मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति हो गई, इधर उधर लोग गए, तब एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा संख्या, क्योंकि डिसिप्लिन्ड है। सबसे बड़ी बात है कि गाजा में जो सिविलियंस हैं वो डिसिप्लिन्ड है। करीब 15 वर्ष वहाँ पर, 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 2006 से करीब 18 वर्ष तक हमास का शासन रहा है। उन लोगों ने एक खास तरह का डिसिप्लिन और एक खास तरह की जो पॉपुलैरिटी हमास की है और जो कमिटमेंट हमास के प्रति है, इसीलिए देखिए पूरी दुनिया में जगह जगह जो अरब मासेस, इजिप्ट में, जॉर्डन में, हर जगह जो विद्रोह हो रहे हैं और जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं गाजा के समर्थन में, उनमें मोहम्मद दैव जिंदाबाद और याह्या सिनवार, उनका नाम लिया जा रहा है। इतने दूर दूर तक हमास की पॉपुलैरिटी नहीं होती, जो कि ये जो महमूद अब्बास या मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि हमास की पॉपुलैरिटी नहीं, अगर नहीं होती तो इतनी दूर तक लोग नाम कैसे ले रहे होते। तो ये देखिए, ये एक बड़ी चीज़ है। हमने जो आपको आज जो मतलब जो हमने आपको एक डिटेल में राफा के बैटल प्लान के बारे में बताया, उसके पहले हमने आपको पूरी जो आज की स्थिति है वो बताई, और कल मैं एक नए खुलासे के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।